नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि यो अहर्निशं प्रकाशन्ते सर्वस्य च न गोचरे नुमो अभिनव गुप्तांश ताम शिवचंद्रासु संचयाम अभिनव रूपा शक्ति तद गुप्तो यो महेश्वरो देवः तद उभय यामल रूपम अभिनव गुप्तम अहम वंदे। जम्मू विश्वविद्यालय के नव स्थापित दर्शन विभाग और उसका नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर जसबीर सिंह के नेतृत्व में फ्रॉम तत्व दृष्टि टू सामाजिक समरसता री इंटरप्रिटेटिंग अभिनव गुप्ता फिलॉसफी इन कंटेम्पररी कंटेक्स्ट, इस विषय पर विशिष्ट व्याख्यानमाला की अध्यक्षता कर रही विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर नीलू मोहिमेत्रा मैडम, प्रोफेसर जसबीर सिंह जी, इनके सहयोगी डॉक्टर अजय मिश्रा और अपनी चित्त प्रसादक वाग्मिता से इस व्याख्यानमाला का संचालन कर रही डॉक्टर विजय लक्ष्मी राय, सभागार में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, महाविद्यालय से आए हुए शिक्षकगण और शोधार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों, यह बात सही है कि जम्मू विश्वविद्यालय में बहुत दिनों के बाद दर्शन विभाग की स्थापना हुई। मुझे स्मरण आता है कि लगभग आज से 10 से 11 साल पहले जम्मू विश्वविद्यालय में हमने अखिल भारतीय दर्शन परिषद का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उस समय की तत्कालीन शिक्षा मंत्री मैडम को बुलाया था और उन्होंने हम लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था कि पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के विभाग खोले जाने चाहिए। स्वयं जसबीर सिंह जी अपने विद्यार्थी जीवन से भी इस बात के लिए समय समय पर प्रोटेस्ट करते रहे और उसका परिणाम यह हुआ कि आज जम्मू विश्वविद्यालय के में दर्शन विभाग स्थापित हुआ। कुछ महाविद्यालयों में भी दर्शन विभाग के विभाग खुले और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि महामना मदन मोहन मालवीय के बगिया से 2 प्रशिक्षित युवा अध्येता को आपने यहां अपॉइंट किया और मैं आशा करता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया से प्रशिक्षित डॉक्टर अजय मिश्रा और राजलक्ष्मी को सदैव इस बात का स्मरण रहेगा कि ये दोनों लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सारस्वत परंपरा से दीक्षित होकर यहाँ आए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में आजीवन ये लोग, अगर इन्हें मदन मोहन मालवीय की तरह भीख भी क्यों न मांगना पड़े, तो पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में ये दर्शन शास्त्र का अलग जगाएंगे। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि दर्शन शास्त्र के विभाग यहां अर्थशास्त्र के छत्र छाया में विकसित हो रहा है।
अगर दर्शन शास्त्र को अर्थशास्त्र की छत्र छाया मिल जाए तो दर्शन शास्त्र तो अपने स्वरूप में बहुत ही गरीब डिसिप्लिन है। वो पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में ये विकसित होता है। लेकिन कितना ये सुखद संयोग है कि जम्मू विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र अर्थशास्त्र की छत्र छाया में विकसित हो रहा है। तो आपको कभी गरीब ये नहीं रहने देगा, कभी धन कभी नहीं होने देगा। तो मित्रों, आइए हम लोग कुछ फ्रॉम तत्व दृष्टि टू सामाजिक समरसता पर अभिनव गुप्त के परिप्रेक्ष्य में कुछ विचार करें। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आज अक्सर हम लोग अपने डिसिप्लिन के कम्युनिटी में अपनी विद्वता बखारते हैं, लेकिन आज मेरे लिए भी चुनौती है कि जहां हमारे डिसिप्लिन से जुड़े हुए कम लोग हैं और दूसरे डिसिप्लिन के लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मैं आपको अपने से कितना कनेक्ट कर पाता हूं, ये मेरे लिए भी चुनौती का विषय है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपसे संवाद स्थापित कर सकूं। और जम्मू कश्मीर में जो पैदा हुआ है उससे दर्शन शास्त्र का संवाद स्थापित करना मुझे कोई कठिन बात नहीं लगती, क्योंकि जम्मू कश्मीर के माटी का सुगंध ही दर्शन शास्त्र है। तो वो सुगंध तो यहाँ के सभी शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और जन सामान्य में भी वो सुगंध अपने को फैलाता है। तो उससे संवाद करना मुझे लगता है कोई कठिन कार्य नहीं हो। मैं आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैंने मंगलाचरण करते हुए मैंने एक श्लोक पढ़ा अभिनव गुप्त का, जिसमें वो कहते हैं कि यो अहर्निशं प्रकाशन्ते सर्वस्य च न गोचरे नुमो अभिनव गुप्तां शिव चंद्रासु संचयाम। ये इस श्लोक को अभिनव गुप्त ने बड़ी चालाकी से कहा है, बहुत चालाकी से। ये इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस शिव चैतन्य से यह पूरी दुनिया जो है वो प्रकाशित होती है, शिव चैतन्य के प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, लेकिन उस शिव को कोई नहीं देखता। ठीक वैसे ही जैसे आंख तो पूरी दुनिया को देखती है, लेकिन स्वयं आंख अपने आप को नहीं देख पाती है। तो शिव चैतन्य से तो पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, लेकिन उस शिव को कोई नहीं देखता। यहां अभिनव गुप्त शब्द शिव के लिए भी है और स्वयं श्लेष में वो अपने विषय में भी कह रहे हैं कि जिस अभिनव गुप्त ने जम्मू और कश्मीर की परंपरा का, सुदीर्घ परंपरा का 9वीं 10वीं शताब्दी में जिसे प्रकाशित किया, जिसे जगमगाया, उस अभिनव गुप्त को स्वयं वो कह रहे हैं कि उस अभिनव गुप्त को कोई नहीं देखता। तो मित्रों, आज के व्याख्यान में अभिनव गुप्त की जो यह पीड़ा है कि जिस अभिनव गुप्त ने जम्मू और कश्मीर को प्रकाशित किया, उस अभिनव गुप्त को कोई नहीं देखता आज। तो चलिए आज हम लोग अनुभव गुप्त को देखने का और अनुभव गुप्त में अपने को पाने का प्रयास करें, अपने को खोजने का प्रयास करें। और जब हम अभिनव गुप्त में अपने को खोजेंगे, अपने को पाएंगे, तो प्रोफेसर जसवीर सिंह जी
उसमें डिसिप्लिन की कोई बाउंड्री नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्वयं अभिनव गुप्त जम्मू और कश्मीर के या कहिए कि पूरे भारत के ऐसे ललामभूत आचार्य हैं जिन्होंने अपने को किसी बाउंड्री में, डिसिप्लिन की बाउंड्री में कभी नहीं अपने को बांधा। आप लोग सब अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के अध्येता हैं, मैनेजमेंट के अध्येता हैं। स्वयं प्रोफेसर जसवीर सिंह जी पॉलिटिकल इकोनॉमी के अध्येता हैं। संभवतः 1980 के दशक में दुनिया में एक बड़ी मशहूर किताब सामने आई, एमेजिंग कम्युनिटी, बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा लिखी गई। और उस किताब के आने के बाद पूरी दुनिया में नेशनलिज्म का पैराडाइम बदल गया। और बेनेडिक्ट एंडरसन उस इमेजिनरी कम्युनिटी में बताते हैं कि कोई राष्ट्र केवल 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने से कोई राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र स्मृतियों से बनता है। जब हम स्मृतियों में अपने को, अपने समूह को, अपने ज्ञान परंपरा के थ्रेड्स को खोजते हैं और उसे जब हम रीस्टोर करते हैं तब राष्ट्र बनता है। मैं बेनेडिक्ट एंडरसन के बहाने मैं अभिनव गुप्त का प्रतिस्मरण हम करना चाहते हैं कि अभिनव गुप्त ने भी 9वीं-10वीं शताब्दी में इस जम्मू कश्मीर को कश्मीरियत और भारत का भाल, ललाट और एक तरह से भारत को राष्ट्र बनाने का काम किया। उन्होंने भी एक तरह से पूरी परंपराओं को समेट के भारत को उसकी इमेजिन्ड कम्युनिटी से उन्होंने कनेक्ट करने का प्रयास किया। ऐसे अभिनव गुप्त को हम किस तरह देखें? कितने बड़े फलक पर और कितने बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें? तो मैं आपसे ये बात साझा करना चाहूंगा कि अपने स्वरूप की खोज और अपने गंतव्य की जिज्ञासा कि मैं क्या हूं और मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा की मौलिक चाह रही है। आप वेदों में देखेंगे, को हम कुतः आ जाता किम इयम विसृष्टि कस्मै देवाय हविषा विधेमन। ये ऋषि प्रज्ञा का जो ये उद्घोष है ना, वो हम सब भारतीयों का स्वर है कि हम क्या हैं और मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की मौलिक अभिप्सा रही है। और भारत में या भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने आस्तिक, नास्तिक, निगम और आगम से जुड़े हुए दर्शन विकसित हुए, वो इसी मनुष्य की मूल कामना, मनुष्य की जो मूल इच्छा है, मनुष्य की जो मूल प्रेरणा है, उसी को अपने अपने तरीके से उसका अवगाहन करते हैं और कभी पक्ष के रूप में, कभी विपक्ष के रूप में, कभी समानांतर दृष्टियों के रूप में इसको पल्लवित और पोषित करते हैं। परंतु यह एक बात जो देखने लायक है वो ये है कि भारत में तो बहुत प्रकार के दर्शन विकसित हुए, द्वैतवादी दर्शन विकसित हुए, अद्वैतवादी दर्शन विकसित हुए। तो क्या भारत में जो भारतीय दर्शन के जो अन्य मतलब स्कूल्स हैं, जैसे सांख्य द्वैतवादी है, न्याय दर्शन बहुतत्ववादी है, मीमांसा दर्शन भी बहुतत्ववादी है, क्या इन दर्शनों ने
मनुष्य की इस मूल जिज्ञासा के साथ बेहतर न्याय नहीं किया है क्या? बिल्कुल यह बात सही है। आप देखेंगे कि मनुष्य के जो एग्जिस्टेंशियल और इंटरनल एस्पिरेशंस हैं, और उस एस्पिरेशन को पकड़ के हम किस तरीके से एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, मनुष्य के एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इस काम को इस देश के अद्वैतवादी और अद्वैतवादी, मतलब नॉन ड्यूअलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ फिलॉसफीज ने इसके साथ जितना जस्टिस किया, उतना जस्टिस इस देश के द्वैतवादी और बहुतत्ववादी दर्शनों ने नहीं किया। लेकिन ये बात जब मैं कह रहा हूं तो मैं ऐसे दर्शनों के महत्व को कम करके नहीं आंकता। उन दर्शनों का भी महत्व है, लेकिन उन दर्शनों का महत्व फिलॉसफी ऑफ लाइफ की दृष्टि से कम है और मेथोडोलॉजी की दृष्टि से ज्यादा है। इसलिए न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन का जो मेथोडोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि यह कहा गया कि कणादम पाणनीयम च सर्वशास्त्रोपकार का, मतलब जो वैशेषिक दर्शन के रचयिता, न्याय दर्शन के रचयिता है, इन्होंने जो मेथोडोलॉजी दिया, उस मेथोडोलॉजी से हमारे नॉलेज ट्रेडिशन के जितने ब्रांचेज हैं वो प्रकाशित हो उठते हैं। लेकिन जहां तक फिलॉसफी ऑफ लाइफ या भारतीय जीवन दर्शन का प्रश्न है, इसके साथ जितना जस्टिस भारतीय परंपरा के अद्वैय और अद्वैतवादी दर्शनों ने किया वो बहुत ही महनीय है। और इसलिए आप देखेंगे कि भारत की ज्ञान परंपरा में अद्वैत और अद्वैतवादी दर्शनों की बड़ी प्रधानता रही है। वैदिक परंपरा और उपनिषद परंपरा से किस तरीके से यहाँ वेदांत के संप्रदाय लगातार विकसित होते रहे। वैदिक परंपरा के अतिरिक्त आप श्रमण परंपरा में देखेंगे तो बौद्ध परंपरा में भी अंततः बौद्ध परंपरा का जो कलिनेशन होता है, फिलॉसफिकल कलिनेशन, वो या तो शून्याद्वैत में या तो विज्ञानाद्वैत में होता है। मतलब बुद्ध परंपरा का भी जो फाइनल कलिनेशन है वो एक प्रकार के अद्वैतवाद में है। ब्राह्मण परंपरा के दर्शनों का भी कल्विनेशन जो है वो अद्वैतवाद में है। आप भारत में ग्रामेरियंस के ट्रेडिशन को देखेंगे, व्याकरण परंपरा और भाषा दर्शन के में जो विकसित हुआ, आप देखेंगे उसका भी कल्विनेशन एक शब्दाद्वैत में होता है, जहां शब्द ही ब्रह्म हो जाता है। साहित्य शास्त्र में आप देखेंगे कि साहित्य शास्त्र के पीछे जो दर्शन छिपा है उसका भी पर्यवसान रसो वैसह में अर्थात रसाद्वैत में होता है। और कश्मीर की जो भेदवादी, अभेदवादी और भेदाभेदवादी जो आगमिक ट्रेडिशन थे, उनका भी अभिनव गुप्त के हाथों उसका भी पर्यवसान शिवाद्वैतवाद में होता है। तो आप देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जो विश्व दृष्टि है वो सदैव भेद को नकारते हुए एक अभेद की ओर बढ़ती है, द्वैत को नकारते हुए एक अद्वैत की ओर यात्रा करती है। और इसीलिए हमारे यहां ज्ञान का जो आदर्श है, आइडियल ऑफ नॉलेज जो है, हम वैसे ज्ञान को आदर्श नहीं मानते जो हमारी देह, हमारे शरीर, हमारे बायोलॉजिकल नीड्स को जो पूरा करने वाले जो ज्ञान है, उनको हम बहुत महत्व नहीं देते, उनको हम अपरा विद्या में रखते हैं। ज्ञान के आदर्श की खोज हम सदैव एक परा विद्या के क्षेत्र में करते हैं। और इसी बात को, ज्ञान के इस आदर्श को संकेतित करते हुए
श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कहा गया कि सर्वभूतेषु ऐनेकम भावमव्यय वीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु ज्ञानम तद विद्धि सात्विकम। कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ बटा हुआ है, सब कुछ अलग अलग दिखता है, लेकिन इस बटे हुए में जो अनबटे को देखता है, डिवाइडेड में जो अनडिविजिबल को देखता है, यही ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का आदर्श है। बटे हुए में अनबटे को देखना, एक तरह से ये अद्वैत दृष्टि का इजहार है। ये हमारे यहां ज्ञान का आदर्श है। और इस अद्वैत और इस अद्वैत भाव ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को प्रभुत समृद्धि प्रदान किया और विश्व इतिहास में भारत का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो यही अद्वैत दृष्टि है। पश्चिमी ज्ञान परंपरा, विज्ञान और तकनीक के माध्यम से जिस सभ्यता का विकास हुआ और जिस सभ्यता आज पूरी दुनिया में अपने को एक वर्ल्ड सिविलाइजेशन के रूप में आज आकार ग्रहण कर लिया है, वो आई एंड यू के बाइनरी में बटा हुआ है। लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा की जो अद्वैत दृष्टि है वो इस बाइनरी में बटा हुआ नहीं, और इसीलिए यहां विश्वजनीन सांस्कृतिक अभ्युदय की संभावना आज भी अगर दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अद्वैत और अद्वैतवादी दार्शनिक प्रवृत्तियों में ही यह बात गोपित है। मैं अपनी बात को ठीक ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए मैं 1935 ईस्वी की एक वाकया का आपको स्मरण कराऊं कि जयप्रकाश नारायण कभी फ्रांस गए और वहां के एक रेस्तरां में उनकी मुलाकात फ्रांस के नोबेल लॉरिएट आंद्रे मॉल्नो से हुई। दोनों उस रेस्तरां में बातचीत करते हुए आंद्रे मॉल्नो ने जयप्रकाश नारायण से कहा कि सुना है कि भारत आजाद होने वाला है और पंडित नेहरू उसके प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी, मेरा एक संदेश आप नेहरू को बताइएगा कि जब भारत आजाद हो तो नेहरू को ये मेरा मैसेज कहिएगा कि रेने देकार्त ने माइंड एंड मैटर, मनुष्य और प्रकृति के बीच के ड्यूअलिज्म को आधार बना के जिस मॉडर्न सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर को सामने लाया, और अब हम आज उसके हेर्मेनेटिकल चैलेंजेस, उसके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का हम सामना कर रहे हैं, तो आप पंडित नेहरू को ये हिदायत दीजिएगा कि जब वो भारत का निर्माण करे तो सदैव भारतीय दर्शन में जो अद्वैत और अद्वैतवादी जो दर्शन है, जिसके दो प्रतिमान हैं, एक भगवत्पाद आचार्य शंकर और एक भगवत्पाद आचार्य अभिनव, इसको वो फाउंडेशन में रखे भारत के निर्माण में। ये आंद्रे मॉल्नो जो फ्रांस का नोबेल लॉरिएट है, वो 1935 में भारत के पहले प्रधानमंत्री को एक संदेश भेजता है। मैं मित्रों इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं कि हमको आज भारतीय ज्ञान परंपरा को ना बहुत सेक्टेरियन और इगोइस्टिक नेशनलिज्म के दायरे में सीमित करके नहीं देखना चाहिए। आज भारत की शक्ति, भारत की समृद्धि और भारत की उपस्थिति यदि दुनिया में बढ़ रही है
तो हमें इसका लाभ लेके हमें अपनी ज्ञान परंपरा का जो कॉस्मिक कंटेक्स्ट, जो उसका वैश्वीय परिप्रेक्ष्य है, हमें उसके महत्व को आज सामने लाना चाहिए। हमें सेक्टेरियन और इगोइस्टिक नेशनलिज्म से बचना चाहिए। अब इस पर्सपेक्टिव में हम अभिनव गुप्त को कैसे कंटेक्चुअलाइज करें, क्योंकि जसवीर सिंह जी ने तो बड़ी चालाकी से आप लोगों को कह दिया कि ये विषय उनको मैंने दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस विषय का चयन स्वयं प्रोफेसर जसवीर सिंह ने किया है कि मुझे इस विषय पर व्याख्यान देना है। तो इस कंटेक्स्ट में हम अभिनव गुप्त को कैसे देखें? आप ये आपको जान के मतलब और सोच के आपको ये आश्चर्य होगा कि भारत के इतिहास की यह तथ्यात्मकता महज संयोग नहीं है कि भारत के मानचित्र की रेखाएं शैव मंदिरों से बनी है। भारत के मानचित्र की रेखाएं शैव मंदिरों से बनी है। 8वीं शताब्दी तक आते आते श्रीनगर, केदारनाथ, नेपाल, सोमनाथ, काठियावाड़, वाराणसी, कलकत्ता, उज्जैन और रामेश्वरम के विख्यात शिवलिंग हमारी लौकिक और आध्यात्मिक जीवन धारा पर अपना पूरा का पूरा प्रभाव स्थापित कर चुके थे। यह भी कि अद्वैत वेदांत के अनन्य प्रतिष्ठापक आचार्य शंकर की दिग्विजय यात्रा के कीर्ति स्तंभ रूपी जो मठामनायों में जो उनके 4 मठ हैं स्थापित हैं, शिव के उसमें शिव के ज्योतिर्लिंगों की उन्हें प्रतिष्ठा कर, जहां आज भी आगम पद्धति से पूजा और अर्चना होती है। इतना ही नहीं मित्रों, बद्रिकाश्रम की अलकनंदा के जल से रामेश्वरम के शिवलिंग का अभिषेक किए बिना एक भारतीय की धार्मिक आस्था कभी पूरी नहीं होती। वो जल कहां से लेता है? बद्रिकाश्रम के अलकनंदा से, और भारत की यात्रा करते हुए उस जल से वह रामेश्वरम के शिवलिंग का अभिषेक करता है। आप ये देखिए कि शिव के बारात में यह एक पूरा कथा है कि शिव के बारात में बारातियों की भारी उपस्थिति के कारण पृथ्वी असंतुलित हो गई, वो टेढ़ी हो गई, और तब असंतुलित वसुंधरा का संतुलन बनाने के लिए अगस्त ऋषि को दक्षिण भेजा गया कि वो एक हिस्से को दबाएं और फिर से पृथ्वी का संतुलन बनाएं। और जब अगस्त ऋषि शिव मंदिरों में जाते हैं तो उनको पुजारी रोकता है, लेकिन वो पुजारी को समझाते हैं कि मुझे जाने दो। तो पुजारी के साथ जब जाते हैं तो पुजारी और अगस्त ऋषि को शिव की प्रतिमा में विष्णु का दर्शन होता है। प्रतिमा है शिव की और दर्शन होता है विष्णु की। मित्रों, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा की यात्रा है ना, वो अपने इमेजिन्ड कम्युनिटी को खोजने की यात्रा है। हम इन सब बातों को सोचकर समझकर हम अपने इमेजिन्ड कम्युनिटी को में हम अपने को खोजते हैं और अपने को रीस्टोर करने का प्रयास करते हैं। इसका और कोई मतलब नहीं, अपने को रीस्टोर करना। और इसी पृष्ठभूमि में आप स्मरण कीजिए कि राजा ललितादित्य कन्नौज के राजा यशोवर्मन को युद्ध में परास्त करते हैं, और जब यशोवर्मन उनको बहुत सारा उपहार देते हैं तो ललितादित्य कहते हैं कि नहीं, ये सब उपहार मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। और उनके राज दरबार में अत्रि गुप्त नामक विद्वान
जिनकी ख्याति से ललितादित्य परिचित थे, और अत्रिगुप्त और यशोवर्मन से कहते हैं नहीं, मुझे यत्रिगुप्त उपहार में चाहिए। और वो अत्रिगुप्त को लेके कश्मीर आते हैं और वितस्ता नदी के किनारे शीतांशु शिव मंदिर का निर्माण करके बहुत बड़ी जागीर उन्हें देते हैं और उस विद्वान को यहां बसाते हैं। और वही अत्रिगुप्त और बाराह गुप्त अभिनव गुप्त के प्रपितामह, और वहीं से वो परंपरा जो है, मतलब एक तरह से फिर से कश्मीर में वो परंपरा फिर से जागृत होती है, शैव परंपरा फिर से जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? तो एक ये पूरा कथा है कि श्रीकंठ के रूप में भगवान शिव कैलाश में विचरण कर रहे थे, और वहां से उन्होंने अज्ञान के कारण प्राणियों के दुख को देख के उनमें करुणा का उद्रेक हुआ, और उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि को कहा कि आप आगमों का उपदेश जाके संसार में कीजिए, और अपने 3 मानस पुत्रों को, श्रीनाथ, आमर्दक और त्रयंबक, इन तीनों को उन्होंने आगम का उपदेश दिया। यही जम्मू और कश्मीर के ज्ञान परंपरा की ये मूल परंपराएं हैं, जिसमें एक भेदवादी है, एक भेदा भेदवादी है और एक अभेदवादी है। इस परंपरा में अभिनव गुप्त जो है वो अभेदवादी परंपरा के हैं, और ये अभेदवादी परंपरा का इतिहास क्या रहा होगा उसके विषय में हम लोग बहुत नहीं जानते हैं। लेकिन सोमानंद कहते हैं कि मेरी परंपरा से पहले ये शिवाद्वयवादी अभेदवादी ये जो चिंतन धारा थी उसकी 14 पीढ़ियां थी, लेकिन वो 14 पीढ़ियों का विवरण प्रस्तुत नहीं करते। वो केवल 15वीं पीढ़ी में कहते हैं कि 15वीं पीढ़ी से इसका जो रीस्टोरेशन शुरू हुआ, उसमें वो नाम लेते हैं संगमादित्य का, वर्षादित्य का, अरुणादित्य का, आनंद का और अपने को सोमानंद का। और अभिनव गुप्त इसी परंपरा में आते हैं, और कश्मीर की ज्ञान परंपरा की जो भेदवादी और दृष्टियां हैं उनका रिकंसिलेशन करते हुए एक मतलब शिवाद्वयवादी चिंतन धारा के माध्यम से वो कश्मीर की इमेजिन्ड कम्युनिटी को फिर से रिस्टोर करते हैं। अभिनव गुप्त अपने प्रपितामह के रूप में अत्रिगुप्त, बाराह गुप्त का स्मरण करते हैं, और आप जानते होंगे कि उनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त था और उनकी माता विमला कला थी। और ये अभिनव गुप्त जो हैं वो अपने को अगस्त गोत्रीय कहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। सप्तऋषियों की परंपरा में अगस्त गोत्र नाम का कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने को अगस्त गोत्रीय कहते हैं। लेकिन ये अगस्त गोत्रीय अभिनव गुप्त का स्वयं के प्रति कहा जाना एक बहुत ही विशेष अर्थ रखता है। वो कहते हैं कि मेरे कुल परंपरा के जो विद्वान हैं उन्होंने समस्त शास्त्रों को वैसे ही पी लिया है जैसे कभी अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया था। तो मेरे प्रपितामह और पितामह की जो परंपरा है उन्होंने समस्त शास्त्रों को समुद्र की तरह पी लिया है, और मैं उसी परंपरा का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं अगस्त गोत्रीय हूं। क्या मतलब कहने की वानगी। और वो
950 ईस्वी में अभिनव गुप्त भले नरसिंह गुप्त और बिमला कला के पुत्र के रूप में पैदा हुए हो, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है अभिनव गुप्त की, वो योगिनी भू के रूप में है। योगिनी भू मतलब योगिनी से जन्म लेने वाला। ये देखिए, तंत्र परंपरा में योगिनी भू की अलग व्याख्या होती है। तंत्र परंपरा में व्याख्या होती है कि जब संतान की कामना से जब माता पिता शिव और शक्ति के सामरस्य के रूप में रमन करते हैं और तब जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको यह तंत्र परंपरा में योगिनी भू कहते हैं। लेकिन योगिनी भू का एक तंत्र परंपरा से हट के एक बृहत्तर अर्थ भी है, वो हमें जानना चाहिए। वो बृहत्तर अर्थ ये है कि देखिए, बौद्ध परंपरा में ये माना जाता है कि गौतम का जन्म महामाया के गर्भ से हुआ, लेकिन बुद्ध का जन्म प्रज्ञा के गर्भ से होता है। वो महामाया के गर्भ से गौतम उत्पन्न होता है, बुद्धत्व जो है वो महामाया के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, वो प्रज्ञा के गर्भ से उत्पन्न होता है। उसी तरीके से हाड़ मास के पुतले के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में अभिनव गुप्त, जिस अभिनव को हम लोग अभिनव गुप्त उनका वास्तविक नाम नहीं था। अभिनव गुप्त उनका नाम था कि अभिनव रूपा शक्ति तद गुप्तो यो महेश्वर, इसलिए उनको महामाहेश्वर कहा जाता है। तो महामाहेश्वर के रूप में जो अभिनव गुप्त है ना, वो शिव और शक्ति का सामरस्य से उत्पन्न हुए। उस अभिनव गुप्त को हम महामाहेश्वर कहते हैं, इसीलिए वो योगिनी भू कहे जाते हैं। और ये अभिनव गुप्त देखिए, कभी कभी जैसा संकेत किया ना कि वो कभी कभी कश्मीर के विषय में बातें करते हैं अभिनव गुप्त, आपने संकेत किया सर। तो कहते हैं कि ये जो शारदा क्षेत्र है, सारस्वत देश है, ये ज्ञानियों का तीर्थ है। कश्मीर और जम्मू ज्ञानियों का तीर्थ, जहां ज्ञानी आके तर जाते हैं। स्वयं अपनी रचनाओं में वो कहीं कहीं जम्मू कश्मीर का चित्र खींचते हैं और देखिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि वितस्ता के किनारों पर हजारों शिवालय में शिव विराजमान है। वितस्ता के किनारे इतिहास में हजारों शिवालय हैं जिसमें शिव विराजमान है। जगह जगह मुनिगण सिद्धि के लिए साधनारत है। भोग और योग की ऐसी भूमि जहां जीवन की समस्त वृत्तियां, हमारे जीवन की समस्त आकांक्षाएं परिपूर्णता को प्राप्त होती हैं। कैसा कश्मीर है जहां जीवन की सारी वृत्तियां, ऑल एक्सपेक्टेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, वहां उनकी पूर्णता प्राप्त होती है। कश्मीर में योगिनियों के मेले लगते हैं योगिनियों के, और कविता के अंकुर इस धरती पर वैसे ही फूटते हैं जैसे केसर के फूल और पराग। कविता की मतलब साहित्य के अंकुर, श्रृंगार, सौंदर्य और रसमयी कश्मीर में एक अजीबोगरीब वो बात कहते हैं कि श्रृंगार, सौंदर्य और रसमयी कश्मीर में मद्यपान से काम वैसे ही जी उठता है जिस काम को स्वयं शिव ने भस्म कर दिया था। वह काम फिर से जी उठता है। केसर के बागीचे तो यहां ऐसे सुंदर हैं जिसके चलते मानो सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों यहां ठहर सी गई है। ये कभी कभी बात करते करते
वो कुछ कश्मीर का बखान करने लगे। इतना ही नहीं, वो कभी कभी कश्मीर के बहाने से ना पूरा भारत को बताते हैं। मैं ये अभिनव गुप्त को याद करते हुए मैं इन बातों को आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं ना कि हम अभिनव गुप्त की तत्व दृष्टि और उनकी सामाजिक समरसता में हम अपने को खोज रहे हैं, और अपने को खोजते हुए प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम अपने आप को कैसे रिस्टोर करें, क्योंकि ये मेरी एलिजेंट कम्युनिटी है। वो कहते हैं स्थाने स्थाने मुनिभिर खिलैश्चक्रिये यन्निवासा यच्चाध्यास्ते प्रतिपदमिदं स स्वयं चंद्रचूड़ तन्मये अहम समभिलासिता शेष सिद्धेर न सिद्धये काश्मीरेभ्यः परमव्यपुरम पूर्ण वृत्तेन तुष्टे। जीवन की सारी वृत्तियों को यहाँ पूर्णता प्राप्त होती है। और भारत के विषय में वो कहते हैं कि यह भारत अत्यंत पावन और महनीय देश है। यहाँ विश्व रहस्य दर्शन के लिए, उसके स्वरूप निरूपण के लिए दिव्याति दिव्य अभिनव आंखें यहाँ उपलब्ध हैं। और वे आंख ही नहीं हैं जो इस देश में ज्ञान का जो रहस्य है उसको देख नहीं पाते हुए आंखें ही नहीं। ये आंखें स्वयं शिव द्वारा ये आंखें क्या है? ये शिव द्वारा जो प्रवर्तित शास्त्र है वही आंखें हैं। वे नई दृष्टि देते हैं और उन्हें जांच परख कर साधक सर्वोत्तम प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है। जहां ज्ञान प्रकाश के लिए सूर्य की रश्मियां जन जन की आंखों में अंजन लगाने के लिए मचल रही है, जन जन की आंखों में ज्ञान का अंजन लगाने के लिए मचल रही है, वह देश कितना स्पृहणीय है। सौभाग्य है ऐसे देश में जन्म लेना। ऐसा कोई दूसरा देश भूमंडल पर नहीं है। ये कश्मीर के प्रति और कश्मीर के बहाने पूरे भारत के प्रति आप अभिनव गुप्त के इस राग को देखिए। कन्या हये अपि भुवनेत्र परम महीयान देशः स यत्र किल शास्त्र वराणि चक्षु जात्यंध सदमनि न जन्म न कोदिति विभन्ना जना इतर प्रमुख प्रकाश है। लेकिन आप देखिए कि एक ओर जहां वो भारत की महानता का बखान करते हैं, वहीं कहीं कहीं अपनी रचनाओं में सर वो कश्मीर की वर्तमान दशा पर कुछ कटाक्ष और टिप्पणी भी करते हैं। मतलब एक स्कॉलर जो है वो केवल थ्योरिटिशियन नहीं है, वो अपने सामने पूरे समाज को भी देख रहा है, समाज की गतिविधियों को भी समझ रहा है। वो कहते हैं, वो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, मृषा पांडित्य प्रलाप। मृषा पांडित्य प्रलाप करने वाले भी लोग हैं। मृषा मतलब झूठ, झूठ के पांडित्य प्रलाप करने वाले भी लोग हैं। और वो लोग कैसे हैं? स्वात्म उन्माद से ग्रस्त हैं। मृषा पांडित्य प्रलाप करने वाले भी हैं और स्वात्म उन्माद से भी ग्रस्त हैं। और उनको कहते हैं कि ये खांडिकोपाध्याय है। अजीबो गरीब शब्द का प्रयोग है, खांडिकोपाध्याय। खांडिक उन्हें कहते हैं। और कहते हैं कि इनके चलते क्या हो गया है कश्मीर में, कि कश्मीर के ज्ञान परंपरा के शब्द जो मेरे चित्त या मेरी चिति से जुड़कर जो शब्द मुझे स्पंदित करते हैं, मुझे जगाते हैं,
मुझे अपनी परंपरा से जोड़ते हैं, वो शब्द जो है ना, उनका शब्दन व्यापार, एक विशेष पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, शब्दन व्यापार से वो शब्द चूक गए। मतलब आपकी शब्दावली में हम सर कहें तो concept has adopted propaganda value and they have lost their moral worth। मतलब शब्दों का शब्दन व्यापार ही चूक गया है, उससे अब शब्द मेरी संबित को, मेरी चेतना को इस तरीके से प्रभावित नहीं करते, और इसलिए वो प्रोपेगेंडा वैल्यू अडॉप्ट कर लिए हैं। उन शब्दों में छिपी हुई जो अवधारणा है, उसका जो मोरल वैल्यू है, वो खत्म हो गया है। कितनी एक स्कॉलर के द्वारा किसी समाज की दशा दिशा पर की गई ये कितनी गंभीर टिप्पणी है। क्योंकि हमारे ज्ञान परंपरा के शब्द जब हमारी चिति को प्रभावित करते हैं, और हमारी ही चिति नहीं, हमारे सोशल कॉन्शियसनेस को, हमारी सामाजिक चिति को प्रभावित करते हैं, और सामाजिक चिति से बढ़कर हमारे जब राष्ट्रीय चिति को हमारी ज्ञान परंपरा के शब्द प्रभावित करते हैं, तब वास्तव में सर फ्रॉम इंडिविजुअल टू नेशन हम अपने इमेजिन्ड कम्युनिटी को रिस्टोर कर पाते हैं। ऐसे अभिनव गुप्त का मित्रों जो तत्व दृष्टि है, वो तत्व दृष्टि क्या है? अभिनव गुप्त की तत्व दृष्टि को समझना थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है, और मैं आपको उसके टेक्निकल जार्गन में उलझाने का प्रयास नहीं करूंगा, आप घबराइए मत। मैं बहुत संक्षेप में उनकी टेक्निकल दृष्टि को बताता हूं कि देखिए, भारत की ज्ञान परंपरा में जो अद्वैत और अद्वैतवादी दर्शनों की बहुलता रही, तो अद्वैतवादी और अद्वैतवादी दर्शन इस दुनिया को जब एक्सप्लेन करते हैं, तो उनकी मूलभूत और मौलिक दृष्टि क्या होती है? वो जीवन और जगत की चिन्हमूलक व्याख्या करते हैं, मतलब चेतना को रिफरेंस बना के वो ये जीवन और जगत को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। उनका जो डिपार्चर पॉइंट होता है वो ये है। इसीलिए सभी अद्वैत और अद्वैतवादी परंपराओं में चेतना को ही हम मूल संदर्भ बना के जीवन और जगत की व्याख्या करते हैं। अब आप भारतीय ज्ञान परंपरा में देखेंगे कि चेतना को संदर्भ बनाने वाले जो हमारे यहाँ अद्वैत और अद्वैतवादी दर्शन है, वो चेतना को कैसे संदर्भ बनाते हैं। तो आप बहुत ही साधारण ढंग से समझिए, और थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को आप केंद्रित करेंगे तो आपको ये इस समझ को आत्मसात करके स्वयं आपको अच्छा लगेगा। चेतना क्या करती है? चेतना बिल्कुल दीपक की तरह या टॉर्च की तरह होती है, जो अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाली किसी चीज को क्या कर देती है? प्रकाशित कर देती है। जैसे टॉर्च किसी चीज को प्रकाशित करता है, जैसे दीपक किसी चीज को प्रकाशित करता है, वैसे चेतना का भी एक प्रिमोडियल फंक्शन है चीजों को प्रकाशित कर देना। अगर केवल चेतना को हम प्रकाशक माने कि वो सामने अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाली चीजों को प्रकाशित करता है, तो उस चेतना के पास अपनी कोई आजादी और अपनी कोई स्वतंत्रता उसकी नहीं है। उसका काम क्या होता है कि जो सामने है उसको प्रकाशित करना। अगर हम जीवन और जगत की व्याख्या चेतना के इसी स्वरूप को मूल संदर्भ बना के करेंगे,
तो वो चेतना सदैव जिन चीजों को वो प्रकाशित करती है, बाहर की वस्तुओं को, वो चेतना सदैव उसके दबाव में रहेगी। और एक तरह से ऐसे चेतना को संदर्भ बना के जब हम जीवन और जगत की व्याख्या करते हैं, तो अंततः उसमें चेतना जो है वो एक तरह से वस्तुओं के दबाव में होती है, वस्तुओं के दबाव में होती है। और तब उस प्रकार की चेतना से अगर आप जीवन जगत को व्याख्यायित करेंगे, तो हमारा जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ बनेगा, उसमें भी जो ये बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया की जो वस्तुएं हैं, जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वो हमारे ऊपर बहुत हावी रहेगा। हमारी कोई अपनी आजादी नहीं रहेगी, हमारी चेतना की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। सदैव हमारी चेतना इन द प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, इन द प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुओं के दबाव में रहेगी। आप पूरे पश्चिमी ज्ञान परंपरा में जिस सभ्यता का विकास हुआ है, तो पश्चिमी जीवन शैली में आप देखिए कि हमारे पर दुनिया की बाहरी वस्तुओं का हमारी चेतना पर कितना दबाव होता है। आप इसको ये देख सकते हैं कि आजकल जो प्रचार तंत्र होता है, तो हमारा प्रचार तंत्र जो होता है, वो किसी अपने प्रोडक्ट का जब प्रचार करता है, तो वो हमारे मस्तिष्क पर इतना दबाव पैदा कर देता है कि चयन करने की मेरी स्वतंत्रता को भी वो समाप्त कर दिया जाता है। आप सर अर्थशास्त्र के अध्येता हैं, आप इस बात को ठीक से समझ सकते हैं कि प्रचार तंत्र के द्वारा मेरी चेतना की स्वतंत्रता को कैसे हर लिया जाता है, और प्रोडक्ट का प्रेशर हमारी चेतना में पैदा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो जीवन बनता है, उस जीवन को आप क्या कहेंगे? मैं आपको समझाने के लिए इस शब्दावली का प्रयोग करूं, क्योंकि मैं अभिनव गुप्त की शब्दावली का प्रयोग करूंगा तो शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। वाल्टर बेंजामिन एक जगह कहता है कि अक्सर आदमी वस्तुओं को बनाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वस्तुएं ही हमें बनाने लगती हैं। मैन बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, मैन बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। और राजलक्ष्मी हरथरी हरी बहुत अच्छा अपने नीति शतक में कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। अब मैं वस्तुओं का भोग नहीं कर रहा हूं, बल्कि वस्तुएं ही मेरा भोग कर रही है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तो जब हम चेतना के इस स्वरूप को कंटेक्स्ट कर बना के जब हम लाइफ एंड वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं, तो यही आज की आधुनिक सभ्यता हमारे सामने आती है, जिसमें मनुष्य के पास मनुष्य की चेतना की कोई स्वतंत्रता नहीं है। चेतना का एक दूसरा स्वरूप हो सकता है कि चेतना दूसरे को प्रकाशित भी करती है और स्वयं को भी इल्यूमिनेट करती है। कॉन्शियसनेस का एक दूसरा फॉर्म ये हो सकता है, इल्यूमिनेशन ऑफ अदर्स एंड एट द सेम टाइम लिविंग इटसेल्फ, वो अपने को भी प्रकाशित करता है। इसको कहते हैं स्वयं प्रकाश चेतना, स्वयं प्रकाश जो अपने को भी प्रकाशित करता है। आप देखिए, स्वयं प्रकाश चेतना को मूल संदर्भ बना के भारत में अद्वैत वेदांत का विकास हुआ है। क्यों श्रुति, क्यों राजलक्ष्मी? अद्वैत वेदांत का विकास स्वयं प्रकाश चेतना को संदर्भ बना के किया है, क्योंकि उनका ब्रह्म क्या है? स्वयं प्रकाश चेतना है। अब स्वयं प्रकाश चेतना को जब हम संदर्भ बना के हम जीवन और जगत की व्याख्या करते हैं, तो स्वयं प्रकाश चेतना कुछ भी पैदा नहीं कर सकता है। वो कूटस्थ होता है, अव्यय होता है, वो कुछ नहीं पैदा, उसमें क्रिया नहीं होती, वो कूटस्थ होता है। इसीलिए आप देखेंगे
कि जिस फिलॉसफी में सर स्वयं प्रकाश चैतन्य को संदर्भ बना के लाइफ एंड वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया, उनको लाइफ एंड वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक एडहॉक कंसेप्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माया। क्योंकि वो स्वयं प्रकाश चैतन्य के साथ जब तक माया को नहीं लाएंगे, एक एडहॉक कंसेप्शन, तब तक वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जीवन और जगत को हम माया समझने लगते हैं, माया समझने लगते हैं। और जब हम जीवन और जगत को माया समझने लगते हैं, तो उससे जो मेरा सामाजिक मन इस देश के इतिहास में बना, उसमें हम कभी कभी अपने जीवन के प्रति बहुत ही प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं रख पाते। जीवन और जगत के प्रति बहुत ही प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं रख पाते जब हम उसको जीवन और जगत को माया कहने लगते हैं। और भारत के इतिहास में इसका इंपैक्ट देखा जा सकता है। हमारा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं होता। अभिनव गुप्त क्या करते हैं? कश्मीर की जो शिवाद्वयी परंपरा है, वो चेतना के इन दोनों नेचर ऑफ कॉन्शसनेस के इस दो प्रकार के नेचर से अतिरिक्त वो पहली बार नेचर ऑफ कॉन्शसनेस का कंसेप्चुअलाइजेशन प्रकाश और विमर्श के रूप में करते हैं। प्रकाश और विमर्श के रूप में करते हैं। प्रकाश और विमर्श के रूप में जब हम चेतना को मूल संदर्भ बनाते हैं, तो उस चेतना को दुनिया की विविधता, दुनिया की मल्टीप्लिसिटी को दिखाने के लिए उसको न तो वस्तुओं के दबाव में रहना पड़ता है और न तो माया जैसी कोई एडहॉक कंसेप्शन उसे लेना पड़ता है। क्योंकि चेतना प्रकाशित भी करती है और अपने विमर्श शक्ति के चलते वो चेतना क्रिएटिव भी है, सृजनात्मक है। तो वो चेतना अपने अंदर ही इस विविधतापूर्ण संसार का निर्माण भी करती है और वही चेतना उसको अपने से बाहर प्रोजेक्ट भी करती है। ये ऑटो मैकेनिज्म है। और इस ऑटो मैकेनिज्म के द्वारा लाइफ एंड वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना क्यों संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने चेतना के मूल स्वरूप को ही अलग ढंग से समझा कि चेतना का वास्तविक स्वरूप प्रकाश और विमर्श है। इसलिए यह चेतना जो है वो क्रिएटिव है। बाय नेचर कॉन्शसनेस इज क्रिएटिव। इसीलिए वो कहते हैं अंतःकृतांत विश्वरूप अभिनव। जैसे कलाकार एक पट्टिका पर अपने भावनाओं के अनुरूप एक कलाकृति को आकार देता है, उसी तरीके से शिव चैतन्य रूपी चित्र पट्टिका पर ये शिव के उल्लास से, उसके स्वच्छंद सर्जना से, उसके अंदर ही इस विश्व का निर्माण हो रहा है। अंतःकृतांत विश्व रूप। इस मूल चेतना को संदर्भ बना के जब हम जीवन और जगत को मित्रों देखते हैं, तो जीवन और जगत के प्रति हमारे मन में वैराग्य नहीं होता। देखिए, बुद्ध ने, बुद्धिज्म की बड़ी लंबी परंपरा कश्मीर में रही। वो अशोक से शुरू होता है और बाद में लंबी परंपरा यहां बुद्धिज्म की रही है। तो बुद्धिज्म मनुष्य को क्या बताता है? बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में मनुष्य क्या है या मनुष्य का समूह क्या है? तो हम यह कह सकते हैं कि वी बिलोंग्स टू दी कम्युनिटी ऑफ सफरर्स। मनुष्य का समाज क्या है? दुखियारों का समाज है। कम्युनिटी ऑफ सफरर्स है। और उस दुख से
मुक्ति दिलाने के लिए वो अपनी फिलॉसफी लाते हैं। जो बहुत ही डोमिनेटिंग फिलोसफिकल ट्रेंड इंडिया का है अद्वैत वेदांत का, उसके लिए मनुष्य क्या है? ये कम्युनिटी ऑफ इग्नोरेंट पर्सन्स है, अज्ञानियों का समूह है। और वो अज्ञान जब दूर होगा तो दुख दूर हो जाएगा। और ये जगत अज्ञान रूप है, इसलिए माया है। तो वहां कम्युनिटी ऑफ इग्नोरेंट्स है। और अभिनव गुप्त का जो शिवाद्वैत दर्शन है, उसमें मनुष्य क्या है? आत्मा नर्तक है। मेरा जो अंतःकरण है वो रंगमंच है, और मेरी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो दर्शक है। आत्मा नर्तक है, अंतःकरण मंच है, और ये संसार रूपी नाटक का देखने वाले जो हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसको आप एक व्यक्ति पर ही एग्जेम्प्लीफाई मत कीजिए, पूरा वर्ल्ड पर इसको एग्जेम्प्लीफाई कीजिए। तो यहां क्या है? यहां सारे मनुष्य या मनुष्यों का जो समुदाय है वो क्या है? वो है सहृदय सामाजिक है। सहृदय कम्युनिटी ऑफ सहृदय सामाजिक। मतलब जैसे एक नाटक को देखने वाले लोग जब नाटक का रसास्वादन करते हैं तो आपसी मतभेदों को भूल जाते हैं। उनमें फिर कोई जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय का भेद नहीं होता। वो सब उस नाटक को देखने वाले रसिक होते हैं, सहृदय सामाजिक होते हैं। आपको जान के सर आश्चर्य हो जाएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के इतिहास में संभवतः अभिनव गुप्त पहले व्यक्ति हैं जो सामाजिक शब्द का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग समाज, सामाजिक, ये शब्द कहां से आया? हम लोग सोशियोलॉजी या सोसाइटी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अभिनव गुप्त सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ज्ञान परंपरा में सामाजिक शब्द का प्रयोग किया। और सामाजिक कौन होता है, उसके लिए जो उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया कि एक नाटक को देखते हुए नाटक का जो दर्शक वृंद है, जो सहृदय होकर नाटक देख रहा है, उनमें जैसी आंतरिक एकता और ट्यूनिंग होती है, वो हमारे समाज का मॉडल बनता है। पूरा का पूरा अभिनव गुप्त के दर्शन का जो सोशियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है वो हमें सहृदय सामाजिक बनाने वाला है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये पूरा जगत जो है वो रसमय है। कैसा दर्शन, कैसी विश्व दृष्टि, जहां जीवन दुख नहीं है, जीवन अज्ञान का परिणाम नहीं है, जीवन रसमय है, जीवन सौंदर्यमय है। ये जीवन और जगत के प्रति कितना ऑप्टिमिस्टिक और कितना पॉजिटिव मतलब ये फिलॉसफी हमको अभिनव गुप्त ने भारत को दिया है, सर आश्चर्य होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार के दर्शन के जो बड़े बड़े मूर्धन्य आचार्य हुए, तुम राजलक्ष्मी इस पर ध्यान देना कि अधिकांश जो आचार्य हुए ना, उनकी आइडेंटिटी मोक्ष शास्त्री होने में है। वो सारा ग्रंथ लिख रहे हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त, मतलब ह्यूमन लाइफ के जो अदर डायमेंशंस हैं उन पर अजय जी दार्शनिकों की लेखनी उधर कभी नहीं गई। भारत में एकमात्र महामहेश्वर अभिनव गुप्त ऐसे आचार्य हैं जो ह्यूमन लाइफ के ऑल पॉसिबल डायमेंशंस को पर लिखते हैं, ग्रंथ की रचना करते हैं। अभिनव गुप्त दार्शनिक हैं, अभिनव गुप्त सौंदर्य शास्त्री हैं, अभिनव गुप्त भाषा शास्त्री हैं, अभिनव गुप्त सभ्यता और समाज के दार्शनिक हैं, अभिनव गुप्त रस शास्त्री हैं,
अभिनव गुप्त व्याकरण शास्त्री हैं, अभिनव गुप्त साहित्य शास्त्री भी है। आप देखिए कि ह्यूमन लाइफ के जितने डायमेंशंस हो सकते हैं उस सारे डायमेंशंस में उन्होंने ग्रंथ लिखा और मनुष्य के जीवन के इन सारे आयामों को शिव चैतन्य की एकात्मता में उसको ढालने का प्रयास किया। शिव चैतन्य की एकात्मता में हमारे जीवन के सारे वृत्तियों को, हमारे जीवन के सारे भावों को, हमारे जीवन की सारी आकांक्षाओं को उन्होंने कोऑर्डिनेट किया अपने शिवाद्वैतवादी दर्शन में। मतलब कभी कभी तो सोच के मित्रों ये लगता है कि अभिनव गुप्त जो है ना वो पूरे भारत का निर्माण कर रहे थे 9वीं 10वीं शताब्दी में, पूरे भारत को रिस्टोर कर रहे थे और वैसे भारत को रिस्टोर कर रहे थे कि भारत का जिन सामाजिक विकृतियों को लेकर भारत से बाहर और भारत में हम अपना सर शान से सर ऊंचा नहीं उठा सकते। भारतीय संस्कृति और समाज में समय समय पर इस प्रकार की विकृतियां और इस प्रकार की जड़ताएं आई जिनको लेके हम बहुत स्वाभिमान के साथ अपना सर नहीं उठा सकते। यहाँ के समाज में जो कुरीतियां उत्पन्न हुई, जात पात छुआछूत के भेदभाव, भाषा लिंग स्थानीयता के पृथकतावादी प्रवृत्तियां, जिनके लिए अभिनव गुप्त मृषा पांडित्य प्रवाद और खांडिकोपाध्याय ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं। उस अभिनव गुप्त ने और उस अभिनव गुप्त के ऐसे दर्शन पर उन खांडिकोपाध्यायों ने परंपरा में उनके प्रति भी बहुत कटाक्ष कहा और उनका जो मतलब उनमें जो साधना पद्धति थी जिसमें कदाचित मतलब थोड़ा सा अघोरपन आ जाता था, उसके लेकर उन पर आलोचनाएं भी की और कहा गया कि रंडा चंडा दीक्षिता धर्मदारा मांसम मध्यम खाद्यते पीयते च, इस प्रकार की टिप्पणी भी की गई इस शैव परंपरा पर। और ये भी कहा गया कि धातुवादेषु वित्ता सा मोक्षा सा कौलिके मते जामा तरी च पुत्रा सा त्रय वेतन निरर्थकम। कितनी कटु आलोचना है। कहा जा रहा है कि दुनिया में 3 चीजें निरर्थक हैं। क्या? कीमियागिरी से सोना बना के हम धनिक हो जाएंगे। कीमियागिरी सोना बनाने की एक विद्या है। धातुवादेषु वित्तासा और जामाता अर्थात दामाद, जम्मू में क्या कहते हैं उसके लिए? जामाता से पुत्र हो जाने के, जामाता हमारा पुत्र की तरह हो जाए ये इच्छा करना, और कौल मत से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। ये दुनिया में 3 चीजें निरर्थक है। धातुवाद से धन कमाना, धातु विद्या से, जामाता से यह अपेक्षा करना कि ये पुत्रवत हो जाएगा, और कौल मत से मोक्ष प्राप्त करना। ये 3 चीजें निरर्थक हैं। ये मतलब उन पर आलोचना की गई। ठीक है, शैव परंपरा मोक्ष मार्गी है, लेकिन अन्य दर्शन परंपराओं की तरह केवल और केवल मोक्ष मार्गी नहीं है। वो जीवन की समस्त वृत्तियों की परिपूर्णता प्रदान करने वाला दर्शन। उसको वैराग्य नहीं चाहिए, उसको प्रगतिशील जीवन चाहिए, उसको सौंदर्यमय जीवन चाहिए, उसे रसमय जीवन चाहिए। और इसीलिए अभिनव गुप्त जिस प्रकार का हमको एक दर्शन प्रदान करते हैं वह इतना समग्रतावादी है कि उसमें कुछ भी असुंदर नहीं है, कुछ भी वर्ज्य नहीं है, कुछ भी हेय नहीं है। और अगर ऐसा दर्शन है और उस दर्शन से यदि हमें समाज बनाना है, उस दर्शन से यदि हमें समाज बनाना है
तो हम कैसा समाज, क्या उस दर्शन से हम कोई ऐसा समाज, वो ऐसा दर्शन कोई ऐसा समाज बनाएगा क्या जिसमें चातुर्वर्ण की जाति व्यवस्था में वो डूबा हुआ समाज हो? आप देखिए कि अभिनव गुप्त क्या कहते हैं। न जात्याद्य आक्षेपा काचित, मतलब हमारे दर्शन में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं। आगे वो कहते हैं कि गतम शूद्रस्य शूद्रत्वम विप्रस्यापि विप्रता दीक्षा संस्कार संपन्ने जाति भेदो न विद्यते। कितना स्पष्ट ढंग से इस सामाजिक यथार्थ जो विकृति रूप यथार्थ है, कहते हैं कि शूद्र का शूद्रत्व चला जाता है और ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व चला जाता है जब हम दीक्षा संस्कार से संपन्न हो जाते हैं। कोई जाति भेद नहीं रहता। और वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि शूद्राः इति कार्त्स्नेन वैदिक क्रिया अनधिकृता परतंत्र विरुद्धद्यद तेपि मदाश्रिता मामेव यजन्ते। वो गीता संग्रह पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जहां शूद्रों को वैदिक यज्ञ याज्ञ में या उनमें अधिकार नहीं है, ये एक प्रकार का परतंत्र वृत्तिवाद है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग तो मुझे ही भजते हैं। और यहां तक अभिनव गुप्त सर कह जाते हैं कि परमात्मनः सर्वगतम रूपम यो न पश्यति तस्य परमात्मा पलायितः स्वरूप प्रकटीकारा भावा। कि वह मनुष्य जो मयूरांड रस की तरह दुनिया की सभी चीजों में उसी शिव तत्व को सर्वगत रूप में नहीं देखता, उस व्यक्ति के दृष्टि से वो शिव वहां से भाग जाता है। मतलब उस दृष्टि से अपने को बचाना चाहता है। मतलब मनुष्य की इच्छा क्या है कि वो शिवमय जगत को देखे, शिव शक्ति के सामरस्य में वो देखे, और इसी सामरस्य में हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको राजलक्ष्मी तुम लोग कभी इस पर काम करना अभिनव गुप्त के समाज दर्शन पर, तो देखो उन्होंने ना वो 4 पुरुषार्थों को उन्होंने साहित्य शास्त्र में 4 प्रकार के रसों से जोड़ा है। कितना बड़ा रिकंसिलेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है ये। श्रृंगार रस को वो काम पुरुषार्थ से जोड़ते हैं, रौद्र रस को वो अर्थ पुरुषार्थ से जोड़ते हैं, वीर रस को वो धर्म पुरुषार्थ से जोड़ते हैं, और शांत रस को वो मोक्ष रस से जोड़ते हैं। और अंततः जो उनका सामाजिक समरसता का जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है सर उनका, जिस विषय की ओर एक तरह से आपने ज्यादा इंफेसिस देने का प्रयास किया, कि वो को उनके इस समरसतावादी दर्शन का मतलब इतना प्रभाव था कि शिवाद्वयवाद और सूफी मत का कश्मीर में सांस्कृतिक संश्लेषण हुआ। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ का पहला मुस्लिम शासक उससे इतना प्रभावित हुआ था कि कश्मीर में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। गो हत्या पर उसने प्रतिबंध लगाया। मैं आपको एक छोटा सा आपको बताता हूं, लल्लेश्वरी की एक पंक्ति कि वो कितना कटाक्ष करती है ललद्यत। कितना कटाक्ष करती है वो इस सामाजिक यथार्थ पर। वो आप लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा।
कहती हैं, शिवो वा केशवो वापी जिनो वा द्रुहिनो पिवा संसार रोगेन आक्रांता मबलाम मा चिकित्सो। मतलब चाहे शिव हो, चाहे केशव हो, चाहे द्रुहिण हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये तीन प्रकार के रिलीजियस आइडियल को सामने रखते हैं, कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये रिलीजियस रिकंसिलिएशन जो है, सर्वधर्म संभाव की बात जो लल्लेश्वरी कह रही हैं, इसी के आधार पर वो गीता संग्रह में अभिनव गुप्त कहते हैं, क्या अंत में वो कंक्लूड करते हैं कि वो सामाजिक समरसता के दर्शन की जो आधारशिला है वो अद्भुत है। समता सर्वभावानाम। आज हम लोग समता मूलक समाज की बहुत सारे विचार करते हैं ना। आप अभिनव गुप्त की शब्दावली को देखिए। समता सर्वभावानाम वृत्ति नाम चैव सर्वसः, समता सर्वदृष्टि नाम द्रव्यानाम चैव सर्वसः, भूमिका नाम च सर्वासा मोवल लीनाम च सर्वसः, समता सर्वदेवा नाम वर्णा नाम चैव सर्वसः। मतलब अभिनव गुप्त जिस शिवाद्वैतवादी दर्शन का प्रस्ताव कर रहे हैं भारत के लिए, उस दर्शन से बनने वाला जो समाज दर्शन है वो कैसा होगा? सभी भावों में समता, हमारी सभी वृत्तियों में समता। वृत्ति का आप दो अर्थ ले सकते हैं, ह्यूमन एस्पिरेशंस, और वृत्ति का अर्थ ह्यूमन प्रोफेशन, दोनों ले सकते हैं। वृत्ति के दोनों अर्थ होते हैं। समता सर्वदृष्टि नाम, सभी दृष्टियों में समानता, सभी वस्तुओं में समानता, द्रव्यानाम चैव सर्वसः, सभी भूमिकाओं में समानता, मतलब हमारा स्टेटस एंड रोल है उसमें भी समानता। समता सर्वदेवानाम, सभी देवों में समानता, देवों में भी मनुष्य बंटता है ना, सभी देवों में समानता, और सभी वर्णों में समानता, मतलब चातुर्वर्ण में समानता। ये अभिनव गुप्त के शिवाद्वैत दर्शन जो है वो सामाजिक समरसता का आधार है। अब आज ऐसे अभिनव गुप्त को क्या हम भूल नहीं गए हैं? क्या पूरा भारत और पूरा कश्मीर जिस भारत को रच रहे थे, जिस भारत को पुनर्गठित कर रहे थे, क्या हम किन्हीं बाहरी प्रभावों में, औपनिवेशिक प्रभाव और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में, हमारी चेतना से कहीं अभिनव गुप्त जो भारत के गढ़ने वाले थे उसको हम कहीं भूल तो नहीं गए हैं? और यदि भूल भी गए हैं तो भूलना और याद करना तो मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो क्या हम आज फिर से अभिनव गुप्त को मैडम याद कर सकते हैं? और याद करें तो हम कैसे करें? हम उस भारत के वर्तमान उत्तराधिकार को कैसे प्राप्त करें? मैं केवल एक छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा, और अपनी बात आप तक बेहतर ढंग से मैं समझा सकूं, इसीलिए वानगी में अभिनव गुप्त से न लेके, मैं, आप लोगों ने बेकन का नाम सुना होगा। बेकन एक सिविलाइजेशन का वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। जैसे डेकार्ट को राजलक्ष्मी हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहते हैं, कुछ लोग बेकन को भी फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं, मॉडर्निटी का फादर कहते हैं। बेकन एक जगह बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि मनुष्य के आत्मा का जो एक भाग है ना, वो ईश्वर से जुड़ा रहता है। तो मनुष्य की आत्मा का वह भाग जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो सत श्री अकाल से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई छेड़छाड़
नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता, वो जैसे का तैसा रहेगा। लेकिन बेकर कहता है कि मनुष्य के आत्मा का एक जो बचा हुआ भाग है उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है और मनुष्य को बदला जा सकता है, और मनुष्य को बदल के मनुष्य की सभ्यता को बदला जा सकता है। आप देखिए कितनी गहरी बात वो सोच रहा है। तो कहता है कि ईश्वर से जुड़े हुए भाग के अतिरिक्त जो मनुष्य का भाग है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है विवेक, उसका दूसरा हिस्सा है स्मृति, और उसका तीसरा हिस्सा है राजलक्ष्मी कल्पना। विवेक, स्मृति और कल्पना, ये 3 हिस्से हैं। विवेक से दर्शन बनता है, विवेक से दर्शन बनता है, स्मृति से इतिहास बनता है, स्मृति से इतिहास बनता है, और कल्पना से साहित्य बनता है। तो दर्शन, इतिहास और साहित्य, यदि इन तीनों को बदला जा सके तो दुनिया को बदली जा सकती है। इन तीनों को बदल के दुनिया को बदला जा सकता है। अभिनव गुप्त, महामाहेश्वर अभिनव गुप्त जीवन भर भारत के दर्शन, भारत की स्मृतियों से बनने वाला भारत का इतिहास और भारत की कल्पना से बनने वाला भारत का साहित्य, ये तीनों आयामों में वो भारत को बेकन की मेथोडोलॉजी से ही वास्तव में रिस्टोर कर रहे थे। वो तीनों क्षेत्रों में काम कर रहे थे। वो दर्शन बना रहे थे, ज्ञान परंपराओं के इतिहास को सामने ला रहे थे, और रसमयी जीवन के लिए साहित्य शास्त्र का भी निर्माण कर रहे थे। अगर फिर से हम अभिनव गुप्त के इस मेथोडोलॉजी का प्रयोग करें और अपने पठन पाठन के माध्यम से अपने विश्वविद्यालयों में, अपने महाविद्यालयों में हम ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करें जिसमें विवेक से उपजने वाला दर्शन, स्मृति से उपजने वाला इतिहास और कल्पना से उपजने वाले साहित्य को अभिनव गुप्त ने जैसे उनका एकान्वयन किया था, हम आज भी कर सकते हैं। और अगर हम आज ऐसा कर पाते हैं, और वस्तुतः ऐसा कर पाने की दिशा में ही जम्मू विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग की स्थापना उसी की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। और ये संयोग नहीं, ये नियति है कि उसका दायित्व राजवीर सिंह को दिया गया, जसवीर सिंह को दिया गया। ये संयोग की नियति है। तो हम इस ओर बढ़ सकते हैं और फिर से हम कश्मीरियत और कश्मीरियत के बरक्स भारत की उस पहचान को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, अपने को उसमें हम रिगेन कर सकते हैं, बशर्ते कि यदि ये सब काम हम करें। क्यों? क्योंकि इतिहास में जो एक बार घटित हुआ है, इतिहास में जो एक बार घटित हुआ है, उसको भविष्य में कभी भी दोहराया जा सकता है, उसे भविष्य में कभी भी दोहराया जा सकता है। इस पर मुझे कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ मैं जसवीर सिंह जी के प्रति, इस विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति और इस विश्वविद्यालय की आज की प्रतिकुलपति के प्रति, आप इस विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक परिवार के प्रति, इस व्याख्यान को सुनने के लिए आए महाविद्यालय के शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, और इस दर्शन विभाग का इतना गुरुतर दायित्व यहाँ के जिस फैकल्टी मेंबर्स डॉक्टर अजय जी
और डॉक्टर राजलक्ष्मी के कंधों पर है। मैं सबके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मित्रों, मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं और आपकी पेशेंट हियरिंग के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।